Good morning, students. Welcome to online class provided by MDN Public School, कलायत. सो आज हम फिफ्थ क्लास का लेसन नंबर 2 कर रहे हैं, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. फर्स्ट स्टेंजा में जो इसका फर्स्ट पैराग्राफ था, उसमें मैंने आपको इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट करवा दिया था कि लैटिट्यूड्स क्या हैं एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं. आपको इस डायग्राम के थ्रू बता दिया गया था कि लैटिट्यूड्स कौन सी लाइंस है और लॉन्गिट्यूड कौन सी है. तो आज हम आगे चल रहे हैं. इस सेट ऑफ सर्कल्स एंड सेमी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लोब. ये क्या कह रहे हैं, एक सेट बनाया जाता है किसका, सर्कल्स का, यानी गोलों का. ये जो गोले हैं, गोला तो हो गया पूरा सर्कल, और सेमी सर्कल क्या हो गया हमारा, हाफ सर्कल. कैन बी ड्रॉन ऑन द सरफेस, वो क्या होते हैं, ग्लोब की सतह पर बनाए जाते हैं. द कंप्लीट सर्कल्स रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. जो पूरा सर्कल होता है वो कहाँ से चलता है, ईस्ट टू वेस्ट. याद रखिएगा इस बात को. जो कंप्लीट सर्कल होता है वो ईस्ट टू वेस्ट चलता है, और उसे हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स. उसे हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स कहते हैं. लैटिट्यूड्स का मीनिंग उस दिन बताया था, अक्षांश या विस्तार, और पैरेलल्स होता है समांतर. तो जो लाइंस हमारी क्या होती है, ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं, कंप्लीट सर्कल जो रन करता है ईस्ट टू वेस्ट, उसे क्या कहते हैं हम, लैटिट्यूड्स ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. आगे है द सेमी सर्कल, जो हाफ सर्कल हो गया, ज्वाइनिंग द नॉर्थ पोल. जो सेमी सर्कल होता है, देखिए अब ये यहाँ पर क्या है, सर्कल बना हुआ है. ये हाफ सर्कल है इतना. या तो ये अब किसको ज्वाइन करेगा, नॉर्थ पोल को करेगा, या किसको ज्वाइन करेगा, ये साउथ पोल को ज्वाइन करेगा. ठीक है, अगर ये देखिए ये हाफ हो रहा है, इससे ऊपर क्या हो रहा है, ये नॉर्थ पोल है, और नीचे क्या है, साउथ पोल है. द सेमी सर्कल्स ज्वाइनिंग द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल and running from north to south are called latitudes or meridians of longitudes. longitudes और meridians of longitude. मैंने आपको बताया है कि क्या होता है जब सेमी सर्कल नॉर्थ पोल और साउथ पोल में रन कर रहा है, और वो क्या करता है, नॉर्थ को या साउथ को ज्वाइन करता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, लॉन्गिट्यूड कहते हैं, या फिर मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं. लॉन्गिट्यूड्स का मीनिंग क्या था, देशांतर, और मेरिडियंस का क्या मीनिंग है, भूमध्य. क्या है मेरिडियंस का मीनिंग, भूमध्य रेखा. लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल 90 डिग्री. जो लॉन्गिट्यूड्स है और लैटिट्यूड्स है वो दोनों एक दूसरे को कहाँ, इंटरसेक्ट मीनिंग होता है काटना. किस पे काटते हैं वो, 90 डिग्री के एंगल पे काटती हैं. तो देखिए आगे, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. पैरेलल क्या होता है, समांतर, ऑफ ये देशांतर, आपकी जो ये लेटी हुई रेखाएं होती है ये क्या होती है, लैटिट्यूड्स. तो पैरेलल क्या होता है, समांतर. आगे, मैनी सर्कुलर लाइंस कैन बी सीन ऑन द ग्लोब. हमने देखा कि ग्लोब के ऊपर क्या होती है, बहुत सारी लाइंस लगी हुई होती है सर्कल्स में, ऐसे राउंड शेप में. उसमें क्या होती है, देखिए ये ग्लोब है, इसमें बहुत सारी क्या है, लाइंस दी गई होती है. द फुल सर्कल्स विच रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. एक पूरा सर्कल जो कहाँ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ रन करता है, पैरेलल टू अनदर, और जो दूसरे के समांतर होता है, आर कॉल्ड द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. उसे क्या कहते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स. इक्वेटर इज द लार्जेस्ट पैरेलल. सबसे बड़ी समांतर रेखा क्या होती है, इक्वेटर. अब मैं आपको डायग्राम में इक्वेटर दिखाऊंगी कहाँ पर है. देखिए ये क्या है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड का डायग्राम दिखाया गया है. इसमें आपको बताया है, क्या बताया गया था अभी पीछे, इक्वेटर इज द लार्जेस्ट पैरेलल. जो इक्वेटर है, इक्वेटर होती है भूमध्य, यानी क्या है, ये बीच में है ना, मध्य हो गया बीच में. तो ये क्या होती है, सबसे बड़ी समांतर रेखा होती है. देयर साइज डिक्रीजेज. उसका साइज कम होता है, कब कम होता है, एज वन मूव्स. जब क्या होता है, एक चलता है
अवे फ्रॉम द इक्वेटर, और इक्वेटर से क्या होता है, दूर होता है, टुवर्ड्स द पोल, जब वो पोल के पास चला जाता है। इसमें ये कह रहे हैं, ये भूमध्य रेखा क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। इसका साइज कब कम होता है, जब क्या होता है, एक चलता है, क्या होता है, फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर के पास से, टुवर्ड्स द पोल्स, और दूसरे पोल के पास। लैटिट्यूड्स इज एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस। लैटिट्यूड क्या होता है, एक एंगुलर, एंगुलर का मीनिंग क्या होता है, नुकीली दूरी है, ऑफ द प्लेस, जगह से, फ्रॉम द इक्वेटर, भूमध्य रेखा के पास, लाइंग आइदर द नॉर्थ इन द साउथ डायरेक्शन, जो कहाँ लेटी हुई है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में है। द इक्वेटर इज मार्क्ड एज 0 डिग्री। ये क्या कह रहे हैं, जो इक्वेटर होता है उससे मार्क होता है चिन्हित करना। कैसे चिन्हित किया जाता है, 0 डिग्री के रूप में। ये देखिए, ये इक्वेटर है और ये 0 डिग्री के रूप में क्या किया गया है, चिन्हित, यानी निशान लगाया गया है। इट डिवाइड्स द अर्थ इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये आपको अर्थ दी गई है इस टाइम, ये क्या आपको अर्थ दी गई है, और इक्वेटर ने इसे 2 इक्वल पार्ट में, यहाँ पर भी इतना ही हिस्सा है और यहाँ पर भी इतना ही हिस्सा है, इक्वल पार्ट में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। द नॉर्दर्न पार्ट इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो नॉर्थ पार्ट है, ये देखिए, ये नॉर्थ वाला पार्ट है, इसे किस नाम से जाना जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी हेमिस्फीयर होता है अर्धगोलाकार। ये नॉर्थ साइड का क्या है, आधा गोला है। एंड द साउदर्न हाफ इज कॉल्ड द साउदर्न हेमिस्फीयर। जो साउथ की साइड है, साउथ पोल है, उसे क्या कहते हैं, हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। द अदर लैटिट्यूड्स आर नंबर्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री इन बोथ द हेमिस्फीयर। जो क्या होते हैं, बाकी सब लैटिट्यूड्स है, उन्हें किस नंबर पे किया गया है, 0 से लेकर 90 डिग्री, बोथ द हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर में 0 से 90 डिग्री तक किया गया है। द नॉर्थ पोल इज मार्क्ड एज 90 डिग्री एन। देखिए, जो नॉर्थ पोल है उसे किस नाम से मार्क किया गया है, 90 डिग्री एन, यानी एन क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। और जो साउथ वाला पार्ट है उसे किस पे, साउथ पोल को किस पे चिन्हित किया गया है, 90 डिग्री एस, यानी 90 डिग्री साउथ। देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स, दीज आर मार्क्ड एंड नंबर एज अंडर। यहाँ पर कुछ और पैरेलल्स भी दिए गए हैं, जिसे कुछ अलग अलग नंबर्स के थ्रू मार्क किया गया है। देखिए, जैसे क्या है, ये नॉर्थ पोल के इस साइड क्या है, ये 66 एंड 1/2 डिग्री नॉर्थ। ये सभी क्या है, ये आर्कटिक सर्कल है। ऐसे ही ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये कितना है, 23 1/2 डिग्री नॉर्थ। इसी तरह क्या है, ये क्या कह रहे हैं, सभी पैरेलल्स को अलग अलग डिग्री से, अलग अलग नंबर से क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। तो इस पैराग्राफ के बेस पर मैंने कुछ वर्ड मीनिंग लिखे हैं। आपको पूरे लेसन में से, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, केवल 10-12 वर्ड मीनिंग लिखवाए जाएंगे, जो आपको फेयर नोटबुक पर लिखने हैं। ये केवल आपकी समझ के लिए हैं, ताकि इससे आप इजीली क्या हो, अपने लेसन को समझ सके। तो देखिए, सरफेस होता है सतह, पैरेलल्स समांतर, मेरिडियंस भूमध्य रेखा, इंटरसेक्ट काटना, इक्वेटर इसे भूचक्र भी कहते हैं या भूमध्य रेखा भी कहते हैं, टूवर्ड्स की और दूसरा एंगुलर नुकीला, हेमिस्फीयर अर्धगोला, लाइंग लेटा हुआ, मार्क्ड चिन्ह लगा हुआ। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।